इस मंच पर अभी अभी बिहार विधानसभा के हमारे यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय सिन्हा जी का भी शुभागमन हुआ है। हम आग्रह करना चाहते हैं सिद्धार्थ शंभू जी से कि आप आदरणीय अध्यक्ष महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें, अभिनंदन करें। मित्रों, हमारे आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी बाबू वीर कुंवर सिंह जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए गए हैं और कुछ ही मिनटों में यहां पर पधारने वाले हैं और हम सबों के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। इसलिए जितने भी सड़क पर हमारे राष्ट्रवादी और हेलीकॉप्टर को देखने के लिए जो लोग वहां खड़े हैं, आप सभी से आग्रह है कि आपने हेलीकॉप्टर के साथ माननीय अमित शाह जी का दर्शन कर लिया है, आप तिरंगा झंडा लेकर आप इस सभागार के अंदर आ जाएं। ये विशाल पंडाल आपके लिए बनाया गया है और अभी तक का सबसे बड़ा पंडाल बनाया गया है, ये आपके लिए है। इसलिए आप वहां हेलीकॉप्टर के पास से इस सभा स्थल के अंदर प्रवेश करें। सड़क पर जितने लोग घूम रहे हैं उनसे भी आग्रह है आप आएं और अपनी गणना कराएं और हमारे जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम है वो भी अपना गणना, अगर जो अंदर आ गए उनका फिजिकल गणना भी कर ले। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आवाज देना चाहता हूं बिहार विधानसभा के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय सिन्हा जी को। आप आएं और इस अवसर पर इस महती सभा को संबोधित करें, हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी। आज इस ऐतिहासिक धरती पर और ऐतिहासिक दिवस पर मंच पर बैठे सभी सम्मानित मंच आज सामने उपस्थित, इस तपिश में भी आपके मन के अंदर जो संकल्प है, अपने विरासत के प्रति जो समर्पण है और बाबू वीर कुंवर सिंह जो हमारे विरासत और प्रेरणा के स्रोत हैं, उनके द्वारा आज बिहार की धरती फिर से मन के अंदर यह संकल्प लेगा कि बिहार के गौरव गाथा और बिहार की विरासत को हम ठहरने नहीं देंगे। इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे और सब मिलकर के तमाम विकारों से मुक्त होकर नफरत की भाव पैदा करने वाले लोगों को पीछे छोड़ते हुए, सभी बंधनों को तोड़ते हुए हम आगे कदम बढ़ाएंगे और बिहार के अंदर एक स्वच्छ बेहतर वातावरण बनाएंगे ताकि स्वामी विवेकानंद जी की उस भविष्यवाणी को सत्य पर उतारेंगे। जो 21वीं सदी के भारत विश्व गुरु बनेगा, उस सपना को साकार करने के लिए हम आप सब मिल करके इस विरासत को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे, बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे। अब बिहार सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री, हम सबों के नेता आदरणीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी को मैं आमंत्रित करता हूं, आप आएं और इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी। आज के इस पावन अवसर पर मंच पर उपस्थित मंचासीन हमारे यशस्वी नेतागण, इस विशाल प्रशाल में बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे कार्यकर्ता मित्रों, राष्ट्रभक्तों, नौजवान साथियों एवं मीडिया के मित्रों, आज आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर बिहार के राष्ट्रभक्तों ने, कार्यकर्ताओं ने
राष्ट्रीय ध्वज के साथ जिस प्रकार से अपनी उपस्थिति को भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के सामने प्रदर्शित किया है, यह इस बात का गवाह है कि जब जब क्रांति हुई है, जब जब देश पराधीनता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, बिहार हमेशा अग्रणी भूमिका में रहा है। हम बाबू वीर कुंवर सिंह की इस पावन धरती को नमन करने आए हैं, जिन्होंने 1857 के आजादी के प्रथम गदर में बिहार के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में जिस प्रकार से उन्होंने अपने नेतृत्व से अंग्रेजों को छक्के छुड़ाए, आज भी इतिहास उसका गवाह है। मित्रों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से भारत के विरासत को, भारत के गौरव गाथा को, भारत के स्वाभिमान के प्रतीक चिन्हों को एक ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया और आने वाली पीढ़ी को बताने का काम किया कि भारत की आजादी बहुत आसानी से नहीं मिली है। जो हमारी परंपरा है, जो हमारे गौरव के प्रतीक हैं, उसको उन्होंने यशस्वी करने का काम किया है। उस गौरव को उन्होंने प्रखरता देने का काम किया है। हम बिहार सरकार में आज इस बिहार सरकार के द्वारा इस राज्य की सेवा कर रहे हैं और हमारे बीच एनडीए के सरकार के हमारे पूर्व के भी कई वरिष्ठ हमारे मंत्री यहां मौजूद हैं। बिहार की सरकार ने भी बाबू वीर कुंवर सिंह के कुर्बानी को याद करने के लिए बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर हमारे यशस्वी कृषि मंत्री यहां उपस्थित हैं, जिन्होंने बाबू वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय की भी स्थापना कराने में अपनी भूमिका अदा की है। जो हार्डिंग पार्क में बाबू वीर कुंवर सिंह के मूर्ति को बिहार की सरकार ने बाबू वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क के रूप में चिन्हित करके उस पार्क में मूर्ति को स्थापित करने का काम किया। इतना ही नहीं, जो हमारा जगदीशपुर का किला का मैदान है, उस किला के मैदान में बाबू वीर कुंवर सिंह के कृतियों को स्थापित करने के साथ साथ संग्रहालय की स्थापना करने का भी काम किया है। आने वाले दिनों में भी बिहार की सरकार कई बाबू वीर कुंवर सिंह के याद में जो कदम उठाए जा सकते हैं उसे निश्चित तौर पर उठाएगी। हमारी सरकार ने सरकारी विद्यालयों में कक्षा 7 और 8 में बाबू वीर कुंवर सिंह के जीवनी को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने का काम किया है। हम आज नमन करने आए हैं इस भूमि को कि बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती जो क्रांतिवीरों की धरती रही है, हमेशा बिहार के साथ साथ भारत को और भारत के आजादी के दीवानों को भी नेतृत्व करने का काम किया है। उनको नमन करते हुए और आप तमाम कार्यकर्ता बंधुओं को इस प्रचंड धूप में भी बिहार के कोने कोने से आकर जिस प्रकार से अपने अदम्य साहस का परिचय हाथ में झंडा और एक हाथ में बैंड लेकर किया है, हम आपको भी नमन और प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी। अब कुछ ही क्षणों में हमारे माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी यहां पहुंचने वाले हैं। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे। वंदे वंदे। फिर एक बार मैं आग्रह करूंगा, जो भी बाहर हमारे बड़ी संख्या में लोग यहां से सीधे दिख रहे हैं, सड़कों पर टहल रहे हैं, आपसे आग्रह है कि आप कार्यक्रम स्थल पर आ जाएं और आकर के इस कार्यक्रम के साक्षी बने और हस्ताक्षर के रूप में आप जाने जाएं। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं, आरा के लोकप्रिय सांसद
भारत सरकार में यशस्वी ऊर्जा मंत्री और बहुत ही यशस्वी नेता आदरणीय श्री आर.के. सिंह साहब से आप आएं और हम सभी का मार्गदर्शन करें। जोश है, बोलिए भारत माता की। अरे साहब, पूरा एकदम पूरी आकाश भारत माता की जय से गूंज उठना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वीर कुंवर सिंह अमर रहे। नहीं हुआ। बाबू कुंवर सिंह अमर रहे। मंचासीन भारत सरकार के सभी माननीय मंत्री, राज्य सरकार के सभी माननीय मंत्री, सभी माननीय सांसद, माननीय विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता, साथियों, मैं आरा की धरती पर, बाबू कुंवर सिंह की धरती पर जितने आगंतुक आए हैं पूरे बिहार भर से उनका स्वागत करता हूं, उनको नमन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, जो कि आज आप यहां चल करके आए बिहार के कोने कोने से बाबू वीर कुंवर सिंह के याद को ताजा करने, मजबूत करने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। भाई और बहनों, यह एक योद्धा ऐसा था जैसा योद्धा कभी हुआ नहीं। यही एक योद्धा था जिसके पास बंदूक नहीं, तोपे नहीं, फिर भी अंग्रेजों को 7-7 बार मात दिया खुली लड़ाई में। सिर्फ आरा की धरती पर नहीं, सिर्फ बिहार की धरती पर नहीं, उत्तर प्रदेश की भी धरती पर आजमगढ़ में जाकर के 2-2 बार उनको हराया। इतनी बार अंग्रेज जो मात खाए बाबू कुंवर सिंह के हाथ से, उतनी बार किसी और से मात नहीं खाए इतिहास में। और यह विडंबना रही कि इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े क्रांतिकारी, आजादी के इतने बड़े योद्धा, नेता की यादें सिमट कर रह गई। बाबू कुंवर सिंह पर सिर्फ मात्र 2 किताबें हैं, 2 पुस्तकें हैं। अंग्रेज लोगों का तो यह प्रयास था ही कि इनकी यादों को धूमिल करें। जो आजादी की पहली लड़ाई थी उसको सैनिक विद्रोह बतावें, यह तो उनका प्रयास था ही। आजादी के बाद से भी जितने लोग, जितने इतिहासकार हुए, वो भी इसी अंग्रेज के ही चाल के अनुसार चलते रहे, कभी सोचा नहीं कि कर क्या रहे। ये तो के दत्ता ने किताब लिखी और जनरल एस.के. सिन्हा ने किताब लिखी, तब कुछ तथ्य उजागर हुए, और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने इस पर शोध किया, तब कुछ तथ्य उजागर हुए। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि अभी भी बाबू वीर कुंवर सिंह की गाथा और उसकी जो सच्चाई है, जो इतिहास उन्होंने रचा, वो देश के कोने कोने में अभी तक नहीं फैला है। हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय गृह मंत्री महोदय अमित शाह जी को, जिन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान यह तय किया कि जितने भी हमारे देश के वीर योद्धा थे, जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, उन सब के विजयोत्सव मनाएंगे, उनकी सबकी स्मृति को ताजा करेंगे। वे लोग हम लोग के धन्यवाद के पात्र हैं। जो कि पहले यहाँ पर ये उत्सव होता था, लेकिन ये बिहार राज्य के स्तर पर होता था। पहली बार देश के स्तर पर बाबू वीर कुंवर सिंह का उत्सव हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है इसलिए क्योंकि हमारी पार्टी का नींव ही यही है, हमारी पार्टी बनी ही इसलिए है, और मैं भी इस पार्टी में इसीलिए हूं क्योंकि हमारी पार्टी देश को सर्वोपरि रखती है। इसीलिए हम लोग जब कभी भाषण शुरू करते हैं तो क्या बोलते हैं, कैसे शुरू करते हैं? भारत माता की जय से। ये हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी के लिए देश सर्वोपरि। और हमारी यह भी एक और बात हम लोग को ध्यान रख लेना चाहिए भाई और बहनों, वो वीर पराक्रमी योद्धा तो थे ही बाबू वीर कुंवर सिंह, लेकिन उनका नेतृत्व जो था वो समरसता से भरा हुआ था। उनके सेना के जो जनरल थे, उनके सेना के जो कप्तान थे, वो सभी जातियों के थे, कहार हो, कुर्मी हो, सभी जातियों के थे, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। और उनकी सेना में भी ऐसे ही लोग थे, ऐसे ही लोग अपनी प्राणों की आहुति भी दिए। कहार, कुर्मी, लोहार, ये लोग
अपनी प्राणों की आहुति दिए, लड़ते लड़ते कुछ जो अंग्रेजों के द्वारा पकड़े गए, अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा दी, उन सबको भी याद करना आज हम लोग का कर्तव्य है। उनका भी नाम लिख करके हम लोग उसको याद करेंगे, ये ध्यान रखिए। ये भी हम लोग के सामने एक काम है, जो कि बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ जो शहीद हुए आजादी की प्रथम लड़ाई में, उनको भी हम लोग याद करेंगे, उनका भी नाम लिखेंगे, उनका भी शिलापट बनाएंगे और उनकी भी जयंती मनाएंगे। मैं निवेदन करता हूं बिहार सरकार से और भारत सरकार से, मुझे 2-3 निवेदन भी करना है। पहला निवेदन तो यह करना है कि आरा स्टेशन पर बाबू वीर कुंवर सिंह की आदमकद अश्वारोही प्रतिमा लगे आरा स्टेशन के सामने में, यह मैं रेल मंत्री से मांग करता हूं। दूसरा मैं मांग करता हूं कि किला की जो हालत है उसमें सुधार आए, किला की हालत को सुधारा जाए और इसके लिए जो पुरातत्व विभाग है भारत सरकार का और राज्य सरकार का, उसके लिए राशि आवंटित करे, उसका योजना बनाए। ये होना बहुत आवश्यक है। आज हम लोग जिस महान वीर पुरुष के याद में जुड़े हुए हैं, उनका जो किला है उसका भी हम लोग को जीर्णोद्धार करना होगा और बाबू वीर कुंवर सिंह के जीवनी पर रिसर्च भी हो, शोध भी हो। पुराने जो इतिहासकार थे वे लोग लेफ्ट लीनिंग के थे, जैसे कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा। उनको आजादी की लड़ाई से मतलब नहीं थी, उनको यह मतलब थी कि वो जमींदार थे। अरे साहब, जमींदार थे या कुछ थे, लड़ाई आजादी की लड़ाई लड़े कि नहीं, आगे आए कि नहीं, अंग्रेजों को मात दिया कि नहीं, मूल बात यह है। तो उनके जीवनी पर पुनः शोध हो और पर्याप्त धन उसके लिए दिया जाए, ताकि उनकी जीवनी पर पूरी किताब एक बार बढ़िया से लिखी जाए। ये एकदम बिल्कुल आवश्यक है। ये जो आज आपके सामने में जनता का जन सैलाब है, ये यही मांग कर रहा है। भाई और बहनों, हम लोगों को बाबू कुंवर सिंह की जीवनी से 2-3 बातें भी सीखनी चाहिए। कहावत है, जो इतिहास भुला देता है उस पर श्राप होता है कि इतिहास में जो घटा उसको पुनः उसकी पुनरावृत्ति होगी। तो इतिहास हमें भुलाना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कि जो सही है उसके लिए खड़ा होने का मादा रहना चाहिए, चाहे आपको अकेले क्यों नहीं चलना पड़े। आप अकेले भी हैं, लेकिन अगर आप सही बात के लिए नहीं आगे आइएगा तो फिर आपके साथ समा नहीं बनेगा, आपके साथ और लोग नहीं आएंगे। किसी न किसी के तो नेतृत्व लेना होगा सही के लिए। सब सोचे रहेंगे कि नहीं कोई और नेतृत्व ले, कोई और अपना शीश कटाए, तो कभी भी आजादी नहीं मिलती, कभी भी बदलाव नहीं आएगा। बदलाव लाने के लिए, आजादी लेने के लिए या अधिकार लेने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ता है। ये भी हम लोग को याद रखना चाहिए, सभी लोगों को। कोई अगर ये बनर भुड़की दे कि ये हो जाएगा तो इससे डरना नहीं चाहिए। ऐसे ही वीर पुरुष हमारे गृह मंत्री भी हैं। लोग कहा करते थे कि धारा 370 हटा जाइएगा। ये कश्मीर के जो नेता थे वो कहा करते थे कि धारा 370 हटा दीजिएगा तो उसके बाद खून की नदियां बहेंगी। उससे ये डर करके जो धारा 370 नहीं हटाते, तो आज धारा 370 हटता क्या? आज भी कश्मीर का अलग झंडा रहता है। लेकिन हमारे वीर पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम तो धारा 370 हटाएंगे। धारा 370 हट गया कि नहीं? यही है, यही जज्बा चाहिए, यही हम लोग को सीख लेनी है। ये अपनी पार्टी, हमारी पार्टी, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यह जज्बा नहीं रहता कि साहब हम अकेले चलेंगे लेकिन देश को सर्वोपरि रखेंगे, तो वो नेहरू कैबिनेट से रिजाइन नहीं किए होते और अपनी राह अकेले नहीं बनाए होते और आज हम यहां नहीं होते। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अकेले नहीं निकले होते तो आज हम यहां होते क्या? हम लोग की पार्टी होती क्या? बोलिए, नहीं होती ना। तो किसी न किसी को तो अकेले चलना पड़ता है अगर कहीं पर कोई अन्याय हो रहा है, कोई जुल्म हो रहा है। और मैं बता दूं, आप लोग जो बिहार के कोने कोने से आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस धरती में अभी भी वो जज्बा है, इस धरती में अभी भी ये जोश है, ये जोश आपके सामने है। ये जनता में अभी भी, ये सिर्फ यहाँ नहीं, ये सिर्फ यहाँ नहीं, मैं तो बिहार के कोने कोने में काम किया हूँ। यहाँ की जनता में सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए अभी भी जज्बा है, जोश है या नहीं? बिल्कुल है। भाई और बहनों, जैसे कि राधा मोहन जी ने कहा
हम लोग अपने जितने आजादी के नेता थे उनको याद कर रहे हैं। आज यहाँ ही नहीं, सब जगह, पूरे देश में। और हम लोग एक नया भारत बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ऐसा भारत जो कि सशक्त है। भारत सशक्त है, इसका हमको बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरे देश के नेता बोलते हैं कि होना चाहिए भारत की तरह। पाकिस्तान का नेता था, वो बोलता था कि होना चाहिए भारत की तरह। क्यों? क्योंकि भारत अपनी नीति स्वतः तय करता है, भारत स्वतः निर्णय लेता है। यह पाकिस्तान का जो पूर्व प्रधानमंत्री था ये कहता था। ये भारत हम लोग की सरकार ने बनाया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये भारत का निर्माण किया है। और हमारी भारत में जो, हमारे देश में जो विकास हो रहा है, जो सशक्त भारत हो रहा है साहब, ये जो हम लोग के पार्टी का सपना है वही हो रहा है। हम लोग की पार्टी का सपना और बाबू वीर कुंवर सिंह का सपना एक। हम लोग का पार्टी का सपना बाबू वीर कुंवर के सपना से न परे है और न परे रहेगा। एक चीज और, ये जो बिहार की धरती है और यहाँ के लोगों में जो जज्बा है वो हम लोग आज भी प्रदर्शित करते हैं। चाहे कहीं भी लड़ाई हो, चाहे भले ही गालवान में क्यों नहीं हो, वहां पर गालवान में किसने मारते ये विदेशी सेना, चीनी सैनिकों के छक्के को चुरा दिए। किसने? ये बिहार की रेजिमेंट थी, बिहार रेजिमेंट। ये हम लोग के खून में है। बोलिए, माननीय गृह मंत्री जी पधार चुके हैं। मैं अपने भाषण समाप्त करूंगा, लेकिन उसके पहले बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वीर कुंवर सिंह अमर रहे। अरे नहीं हुआ साहब, सुनाइए, नहीं तो अमित शाह जी क्या सोच करके जाएंगे यहां से, क्या जज्बा है। बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे। अब रही बात, बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस ऐतिहासिक मंच पर भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का आगमन हो चुका है। सब लोग सामान के अंदर सबसे आग्रह है कि इस ऐतिहासिक पंडाल में आ जाएं। थोड़ी ही देर में हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी जब यह तिरंगा झंडा फहराएंगे तो विश्व पटल पर इस बिहार और शाहाबाद का नाम अंकित होगा। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे, बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे, बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे। भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। जितने भी लोग सड़क पे हैं, अपने आदरणीय नेता को स्वाभाविक है कि आप उनका दर्शन करना चाहते थे। आपका दर्शन वहाँ हुआ है। अब आपसे निवेदन है कि कृपया आप मैदान के अंदर आ जाए अपने आदरणीय नेता के स्वागत के लिए और यहाँ ध्वज जो लहराया जाएगा उसके लिए। अब मैं बहुत ही विनम्रता से भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, बेतिया के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस मंच पर विराजमान हमारे भारत सरकार के यशस्वी आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का स्वागत और निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी से आग्रह है कि आप माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। पगड़ी पहनाकर, स्मृति चिन्ह देकर। हम सभी आज बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस आरा के इस दुलौर मैदान पे ऐसे गृह मंत्री जी पधारे हैं जिन्होंने धारा 370 की समाप्ति करके कश्मीर को भारत का, अखंड भारत का जो स्वरूप आपने प्रदान किया है, हम भारतवासियों को आप पर गौरव है कि आपने हम सभी को सर उठा करके कश्मीरियों को जीने का अधिकार आपने दिया और दुनिया में
भारत के इस तिरंगे झंडे को सम्मान देने का आपने काम किया है। हम आपका स्वागत करते हुए अभिभूत हैं। हम आपका इस बिहार की धरती पर आपका शुभागमन हुआ है, हम सभी गौरवान्वित हैं। आप देख सकते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह जी के इस पावन धरती पर तलवार दिखाकर माननीय गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से तलवार दिखा करके आपने हम सबों का अभिनंदन स्वीकार किया है, तो एक बार फिर से वीर कुंवर सिंह जी की वो गौरव गाथा हम सभी के समक्ष स्थापित हुई है। अब हम आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे इस मंच पे प्रथम पंक्ति के हमारे सम्मानीय नेता, हमारे माननीय सांसद गुलाब का बड़ा माला के साथ माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे और हम सभी एक बार तिरंगा को एकदम, तिरंगा झंडा जो हमारा जान से प्यारा है, जिस प्रकार से आप लहरा रहे हैं उसी प्रकार से इसकी शान में कोई बट्टा न लगे, इस संकल्प के साथ आप माननीय गृह मंत्री जी का वहीं से इस तिरंगा झंडा को दिखाकर आप अपने हृदय से उनका स्वागत करते रहें। माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत मंच पर हमारे नेताओं के द्वारा होता हुआ, मखाना के माला के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी की ये इच्छा है, वोकल फॉर लोकल, तो मखाना बिहार का पहचान बन चुका है। मिथिला के मखाना पूरा दुनिया में जाती है। हमारे मिथिला के भी कई नेता इस मंच पर विराजमान है और शाहाबाद की धरती पर मखाना के बड़े माला से, पुष्प के माला से स्वागत हो रहा है हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी का। हम सभी आह्लादित हैं, हम सभी आज प्रसन्नचित्त हैं और हमारे प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है कि आपने आज यहां आकर एक नए इतिहास की रचना आपने की है। आपकी उपस्थिति यह बता रही है कि शाहाबाद की बाबू वीर कुंवर सिंह जी की यह धरती, जिसने 1857 में एक इतिहास लिखा और आज दूसरा इतिहास आज के दिन इस धरती पर रचा जा रहा है। आपकी उपस्थिति में, आपके आशीर्वाद से हम आदरणीय गृह मंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि आपने हम सभी का अभिवादन स्वीकार किया। अब हम आग्रह करना चाहते हैं आदरणीय गृह मंत्री जी से कि आप आए और राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हम सभी को इस अवसर पर उस गौरव गाथा के साथ हम सभी को आह्लादित होने का अवसर प्रदान करें। आदरणीय गृह मंत्री जी और जितने लोग भी इस पंडाल में हैं अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, तिरंगा झंडा को हाथ में लें। जो हमारे मंचस्थ नेता हैं वो भी तिरंगा झंडा लेकर अपने इस जान से प्यारा तिरंगा झंडा को दिखाकर हम अपनी प्रतिबद्धता इसके साथ जाहिर कर रहे हैं। धीरे धीरे माननीय गृह मंत्री जी मंच से उतरे हैं और वह ध्वज फहराने के लिए चल पड़े हैं। कुछ ही क्षणों में इतिहास का वो स्वर्णिम पल जिसके हम सभी साक्षी होंगे, जब माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। बाबू वीर कुंवर सिंह जी के इस आदमकद प्रतिमा पर पुष्पार्चन होगा तो निश्चित रूप से हम सभी यश के भागी होंगे।
गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हमारे माननीय गृह मंत्री जी द्वारा ध्वज फहराकर और इस ऐतिहासिक क्षण को और ऐतिहासिक आपके द्वारा बनाया गया, हम सभी, हमारे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों से आपका हम धन्यवाद करें। आपका आगमन आज इस शाहाबाद की धरती पर एक नई इबारत लिख गया और जिस प्रकार से आज आपका यहाँ शुभागमन हुआ है और यहाँ जो राष्ट्र भक्तों का ये हुजूम आज जो यहाँ हाथ में तिरंगा लिए दिख रहा है, यह इस बात का प्रतीक है कि भारत की जो राष्ट्र भक्ति है वो कितनी मजबूत है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी मंच पे विराजमान हो चुके हैं पुनः। अब हम अपने बिहार के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी से आग्रह करना चाहते हैं, एक बार फिर से हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा मंच से भी तिरंगा झंडा लेकर जिस प्रकार से इस हुजूम का अभिनंदन आपके द्वारा आज हो रहा है, राष्ट्र और आप लोग भी जितने लोग इस सभागार में हैं, जरा आप अपने भी हाथ से फहराइए तिरंगा झंडा। माननीय गृह मंत्री जी को यह आश्वस्त करिए कि मां भारती आप पर ऐसे ही गौरव नहीं करती। हम आग्रह एक बार झंडा लहरा एक बार जरा सम्मान में नहीं, झंडा के सम्मान, एक बार इस तिरंगा झंडा के सम्मान में इस भोजपुरिया माटी पर उपस्थित होकर जोरदार लहरा करके यह दिखाइए कि हम वो बिहार के सपूत हैं जिन्होंने वीर कुंवर सिंह जी की परंपरा को छोड़ा नहीं है। हम मिट जाएंगे लेकिन मां भारती पर कोई आंच आने नहीं देंगे। एक बार से पुनः आप इस बात का प्रकटीकरण कीजिए। हमारे इस मंच पे वीर बांकुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह जी के परिवार के श्रेष्ठ जन का आगमन भी हुआ है और हम सभी एक इस बात के लिए भी बहुत आह्लादित हैं कि उस परिवार के एक श्रेष्ठ जन का स्वागत हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के हाथों होना है। और हम आग्रह करना चाहते हैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह जी के परिवार से आज पधारे इस मंच पे श्रेष्ठ जन का स्वागत उनका माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा कराएं। माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह जी के परिवार के श्रेष्ठ सदस्य श्रेष्ठ जन का स्वागत इस मंच पे हो रहा है। आप यह बात अपनी आंखों से देख रहे हैं और इस बात का प्रमाण है
कि उसी का स्वागत इस देश ने किया है जिसने इस मिट्टी से प्रेम किया है। और बाबू वीर कुंवर सिंह जी का वो प्रेम 1857 में जो इस मिट्टी के प्रति था, वो आज माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा उस परिवार के श्रेष्ठ जन का मंच पे स्वागत अद्भुत क्षण है। ये हम सभी इसके गवाह बन रहे हैं। अब हम अपने बिहार प्रदेश के ऐसे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी को आग्रह करना चाहते हैं, आप आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आज इस मंच पर विराजमान भारत के से धारा 370 समाप्त करके पूरे भारत को एक विधान के दायरे में लाने वाले हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी का मैं इस वीरों की धरती जगदीशपुर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित माननीय कैबिनेट मंत्री श्री आर.के. सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री द्वय तारकिशोर प्रसाद जी, रेणु देवी जी, मंच पर उपस्थित हमारे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा जी, विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश जी, बिहार सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और जगदीशपुर के इस धरती पर शाहाबाद, मगध और बिहार क्षेत्र के आए हुए सभी नागरिकों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज 164 साल बाद हम पुनः उसी इतिहास के साक्षी बने हैं जो बाबू कुंवर सिंह जी ने इस दुलौर के मैदान पर और जगदीशपुर में जो उनका हुआ था। आज उसी जगह पर ये हजारों लाखों झंडे जो यहाँ फहर रहे हैं और ये 3 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल भी छोटा पड़ गया है। इसके कारण बाहर खड़े सभी झंडा लिए हुए माननीय भारत के नागरिकों से मैं क्षमा मांगना चाहूंगा कि 3 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल भी आपके लिए छोटा पड़ गया है। आप सब जो बाहर भी खड़े हैं उन सब का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। अगर यह वीर कुंवर सिंह जी केवल शक्ति के नहीं बल्कि समरसता के भी प्रतीक थे। इस भोजपुर इलाके का बच्चा बच्चा जानता है कि उनका काफिला जब निकला था तो वहां पर इस क्षेत्र की महिलाएं उनके साथ कीचड़ की होली खेलने लगी। होली के समय में एक महिला नहीं खेल रही थी तो बाबू कुंवर सिंह जी ने पूछा कि आप तुम क्यों नहीं खेल रही हो मेरे साथ बेटी होली? तो उसने कहा कि मैं जगदीशपुर की बेटी हूं, कैसे मैं आपके साथ होली खेल सकती हूं? और बाबू कुंवर सिंह जी ने उस अनुसूचित जाति की अपनी बेटी को उसी समय 351 एकड़ जमीन का दहेज दे करके सामाजिक समरसता का सदैव मिसाल कायम करने का काम किया है। उनके अंगरक्षकों में, उनके प्रिय अंगरक्षकों में दुसाध समाज के भी अंगरक्षक थे, माली समाज के भी अंगरक्षक थे। हर समाज को समरसता के साथ ले जाने का काम अगर किसी ने किया है तो बाबू कुंवर सिंह जी ने किया है। अगर उनके काम को पानीपत के लड़ाई के समय दोहराया गया होता तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। उन्होंने, लेकिन सबसे अफसोस की बात है कि इस देश में अंग्रेज इतिहासकारों ने और उनके साथ मिलकर के कम्युनिस्ट विचारधारा के इतिहासकारों ने कभी बाबू कुंवर सिंह के साथ इंसाफ नहीं किया। उनकी वीरता में जब उनको गोली लगी थी तो उन्होंने अपने बाह को गंगा मैया को अर्पण कर दिया था। लेकिन ये जो कम्युनिस्ट वामपंथी इतिहासकार हैं वह लिखते हैं कि कुंवर सिंह जी को इन्फेक्शन का डर लग गया इसीलिए उन्होंने अपनी बाह काट दी। इस तरह के जो कम्युनिस्ट विचारधारा और अंग्रेज विचारधारा के इतिहास के पोषक हैं उन सब के खिलाफ आज शाहाबाद और मगध की प्रत्येक जनता यहाँ पे खड़ी हुई है कि बाबू कुंवर सिंह इस देश के शान थे, इस देश के सम्मान थे और एकमात्र अविजित राजा थे। और उनके कर्मों को अगर कोई पूरा करने का काम कर रहा है तो वह माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कर रहे हैं। हम लोगों ने वो भी समय देखा है, मैं सांसद था, कि जब भी हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी हमला होता था तो यही कहा जाता, कड़ी भर्त्सना की जाती थी। लेकिन जब से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बने हैं, जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब तक किसी का माई के लाल की मजाल नहीं हुई कश्मीर के बाहर एक आतंकी घटना कर दे। अब आतंकवादी घटना कान पकड़ने से पहले जेल में जाते हैं। यह गृह मंत्री अमित शाह जी की आंतरिक सुरक्षा की देन है। मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय कुंवर सिंह जी ने जिस समरसता का बीज को बोया था,
उसी को माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश को दे रहे हैं। आज प्रत्येक गरीब को 1.5 लाख रुपए दे के जो लखपति बनाने का काम किया जा रहा है वह बाबू कुंवर सिंह की उसी सामाजिक समरसता की देन थी। आज हर गरीब के घर में 2.5 साल से मुफ्त का अनाज मिलना, हर गरीब के घर में बिजली मिलना, हर खेत के लिए बिजली का व्यवस्था करना, हर घर के लिए गैस की व्यवस्था करना, हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा का प्रबंध करना, ये सब ऐसे काम हैं जो कि बाबू कुंवर सिंह जी के जो सपने थे उसको पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कर रहे हैं। वीर कुंवर सिंह जी में विक्रमादित्य सा तेज था, उनमें बुद्ध सा तप था, उनमें सम्राट अशोक की दया थी, उनमें वीर सावरकर का राष्ट्रवाद था, उनमें गांधी जी की फकीरी थी। इसलिए आज मैं माननीय गृह मंत्री जी का जगदीशपुर के इस दुलौर के पवित्र मैदान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अपनी बात कुंवर सिंह जी के पर लिखे गए कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करता हूं। जो गंगा तट पर अर्धरात्रि को हुई लड़ाई जोरों से, रणोत्मक हो देसी सैनिक उलझ पड़े जब गोरों से, शून्य दिशाएं कांप उठी तब बंदूकों के शोरों से, लेकिन टिके न गोरे भागे प्राण बचाकर चोरों से। कुछ क्षण में अंग्रेज फौज का वहां न शेष निशाना था। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। शाहबाद की इस पवित्र भूमि को प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की। वीर कुंवर सिंह अमर रहे। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अमित शाह जिंदाबाद। भाइयों बहनों, एक आपसे निवेदन है कि आपके गिनती का अंतिम चरण है। जो प्रक्रियाएं अपनाई गई थी उसका अंतिम चरण है। तो जिस इनक्लोजर में आप हैं, अगर उस इनक्लोजर के बाहर है, यानी कि जो बैरिकेटिंग है, जो घेराव है, उसके अंदर आप जो बाहर खड़े हैं वह निश्चित रूप से उसमें आ जाएं। चूंकि फिजिकली आपकी गिनती जो होगी, अभी जो गिनती करने वाले लोग हैं, जो यहाँ गणना करने के लिए जो आए हैं, वह जजेस की टीम गिनती करेगी और वह गिनती वह करना प्रारंभ करें। उनसे निवेदन है। और दूसरा निवेदन है कि आप जहां हैं आप इनक्लोजर में आ जाएं। और एक बार आप लोगों ने आग्रह किया है कि जिस प्रकार से तिरंगा आपने लहराया है, लगता है आप फिर से तिरंगा लहराकर आप अपने तिरंगा के प्रति अभिनंदन देना चाहते हैं। हम आदरणीय गृह मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वह तिरंगा लहराएं और आप सब उन लोगों का आप माननीय गृह मंत्री जी का साथ दे। सभी लोग खड़े होकर अपने हाथों में तिरंगा लेकर लहराएं। बोलिए भारत माता की। 5 मिनट तक यह तिरंगा लहराएगा।
अद्भुत क्षण, एक इतिहास। आप सभी शांति बनाए रखें। आप घंटों से जिनका इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई और हम बहुत ही विनम्रता पूर्वक देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को आमंत्रित करना चाहते हैं। आप आए और इस ऐतिहासिक मंच से बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जन्म स्थली से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय अमित शाह जी। फोन बोन लाओ रखने के लिए। वो कहाँ चला गया? कहाँ चले जाते हो तुम? फोन लाओ रखने के लिए, कागज उड़ जाता है। पीछे खड़े रहो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई क्या हो गया है? आरा वालों की आवाज को ऐसे आवाज होगी क्या? वीर कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी आवाज जानी चाहिए। देश के सभी राष्ट्रवादियों का हौसला बुलंद होना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, झंडा उठाइए और प्रचंड आवाज के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, राज्य के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, रेणु दीदी उप मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री विजय कुमार सिंह जी, सभापति बिहार विधानसभा अवधेश नारायण सिंह जी, यहां के सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री राजकुमार सिंह जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए सबके साथ मिलकर संजय भाई की पूरी टीम के साथ मेहनत की है, ऐसे नित्यानंद राय जी, अश्विनी कुमार चौबे जी, राधा मोहन बाबू जी, श्री हरीश द्विवेदी जी, हमारे सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद जी, यहां उपस्थित रामकृपाल यादव जी, सभी सांसदगण, बिहार सरकार के मंत्रीगण और आज लाखों लाखों की संख्या में यहां आए हुए वीर कुंवर सिंह जी की जन्मभूमि के, उनके बलिदान भूमि के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को दो हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, एक कार्यक्रम के लिए जब मुझसे बिहार यूनिट ने और नित्यानंद जी ने समय लिया, तब मेरे मन में ऐसी कल्पना नहीं थी। उन्होंने कहा, हजारों लोग तिरंगा लेकर इस भूमि पर राष्ट्रवाद की अलग जगाएंगे।
मैंने तो हाँ बोला भाई चलो मैं आऊंगा, मगर मैं हेलीकॉप्टर से नजारा देख कर आया हूं। तीनों और 5-5 किलोमीटर तक मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं, तिरंगे तिरंगे दिखाई पड़ते हैं। जितने लोग आज हमारे राष्ट्रवाद का प्रतीक, हमारे जान से प्यारा एक तिरंगा लेकर ये 3 लाख फुट के पंडाल के अंदर उपस्थित है, उससे ज्यादा लोग आज रोड पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आज हम सब यहां पर बाबू कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75वें साल में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया, और ये निर्णय के 3 पहलू थे। इसमें सबसे बड़ा पहलू था कि हमारी आजादी के लिए जिन्होंने सर्वस्व बलिदान किया है, उनको युवा पीढ़ी की स्मृति में फिर से जीवन कर उनको श्रद्धांजलि देना। और मैं आज बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि आज इतिहास ने तो बाबू कुंवर सिंह के साथ अन्याय किया। उनकी वीरता, उनकी योग्यता, उनके बलिदान के अनुरूप इतिहास में इतिहासकारों ने उनको स्थान नहीं दिया, मगर आज बिहार की जनता ने पलक पावड़े बिछाकर बाबूजी को श्रद्धांजलि देकर वीर कुंवर सिंह का नाम इतिहास में फिर से एक बार अमर करने का काम करा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं 13 साल का था तब से सार्वजनिक जीवन में हूं। 58 साल हो गए, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में, रैलियों में गया हूं, मगर आज ये राष्ट्रभक्ति का जो उफान यहां दिख रहा है, वो देखकर मैं सच अर्थ में निशब्द हूं। ऐसा कार्यक्रम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। लाखों लाखों लोग कोई कारण के बगैर चिलचिलाती धूप में नंगे सर तिरंगा लेकर बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 163 साल पहले 80 साल की उम्र के कुंवर सिंह जी ने इस क्षेत्र को अंग्रेजों से आजाद करने का काम किया। आज कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने लाखों लाखों लोग चिलचिलाती धूप में आए हैं। मैं फिर से एक बार आप सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, हमारा जो एक क्षेत्र है, ये विश्वामित्र की जन्मभूमि माना जाता है। ताड़का वध यहीं पर प्रभु श्री राम ने किया था। यहीं से मिथिला जाने की प्रेरणा मिली थी। यही भूमि है जो वशिष्ठ नारायण सिंह जी की जन्मभूमि रही। यही भूमि है शिव पूजन सहाय, महान कवि शैलेंद्र, बिंदेश्वरी दुबे और सहकारिता के पुरेदा तपेश्वर सिंह की भूमि रही है। इस भूमि को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत कराना चाहता हूं। मित्रों, जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, राजेंद्र बाबू, भगवान बुद्ध और महावीर की ये भूमि बिहार रही है। मित्रों, आज जब हम देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब मोदी जी ने हमारे सामने 3 लक्ष्य रखे। एक तो आजादी के वो दीवाने जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनकी स्मृति, उनकी कृति आज की युवा पीढ़ी के मन में गौरव के साथ सालों सालों तक यशोगान करती रहे,
इस प्रकार से इसको जीवंत करना। दूसरा, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में 75 साल में देश ने जो कुछ भी प्राप्त किया है इसको चिर स्थायी बनाने का प्रयत्न करना और एक संकल्प ऐसा लेना जिससे जब आजादी की शताब्दी मनाई जाए तब मेरा और आपका ये महान भारत दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सर्वोच्च स्थान पर बैठा हो। मित्रों, सर्वोच्च स्थान पर मोदी जी ने कल्पना करी 2047 में पूरी दुनिया के सभी देशों की स्पर्धा में हर एक क्षेत्र में भारत नंबर 1 होना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि वीर कुंवर सिंह जी को हो सकती है। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मैं सन 57 की बात जरूर करूंगा। आजादी के पहले संग्राम को इतिहासकारों ने हमेशा एक विफल विद्रोह कहकर बदनाम करने का प्रयास किया। वीर सावरकर ने पहली बार उसको आजादी का पहला स्वातंत्र संग्राम कहकर सम्मानित करने का काम किया। मित्रों, नाना साहेब पेशवा, अजीमुल्ला खान, बेगम जीनत महाल, रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, न जाने कितने करोड़ों लाखों लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर कर अंग्रेजों के नीचे जमीन हिलाने का काम किया था। और वीर कुंवर सिंह जी उसमें एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो 80 साल के होने के बावजूद आरा सासाराम से लेकर अयोध्या तक और अयोध्या से बलिया होते हुए फिर से आरा तक विजय झंडा फहराने वाले एकमात्र पराक्रमी पुरुष वीर कुंवर सिंह जी थे। उनके हाथ में गोली लग गई, गैंगरिंग होने का डर था। गैंगरिंग न हो इसलिए अपना ही हाथ से अपना हाथ काटकर गंगा में समर्पित करने का साहस कुंवर सिंह के अलावे किसी में नहीं हो सकता। इतना खून बहने के बावजूद 4 दिन तक वो वीर व्यक्ति का जान नहीं गया। जब यहां कर आजादी का झंडा फहराया तब जाकर उसके 3 दिन बाद वो शहीद हुए। मित्रों, आज मैं वो स्थान पर गया था, कुंवर सिंह बाबू की मूर्ति को वहां पर भी श्रद्धांजलि देकर आया हूं। मेरे साथ में आर.के. सिंह जी बैठे थे, मेरे कान में धीरे धीरे कहते थे कि कुंवर सिंह बाबू की स्मृति में यहां भव्य स्मारक बनना चाहिए। आर.के. सिंह जी, आप चिंता मत करिए, भारत सरकार एक भव्य स्मारक जरूर बनाएगी, क्योंकि यह स्मारक वीर कुंवर सिंह जी की यशोगान तो है ही, इसके साथ साथ ये स्मारक 1857 के सभी स्वतंत्र सेनानियों का स्मारक बनेगा जिन्होंने पहली बार अंग्रेजों को कह दिया था यहां पर आप हमेशा के लिए राज नहीं कर सकते, भारत छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उन्होंने 1857 और 58 में बांदा, रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, काजीपुर, सासाराम, गोरखपुर और अयोध्या तक आजादी की आलेख जगाने का काम किया था। और जब यहां पर अंतिम लड़ाई लड़े, गंगा नदी को पार करते हुए हाथ में गोली लग गई, अपना ही हाथ काटकर यहां स्वतंत्र भारत का झंडा फहराकर वो वीर सपूत ने अंतिम सांस ली। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं, कुंवर सिंह बाबू बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि इस तरह से पिछड़े और दलितों को उन्होंने कल्याण करने का एक विचार उस जमाने में देश के सामने रखा था। आज नरेंद्र मोदी जी भी
पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों के कल्याण के लिए अनेक विध योजनाएं लेकर आए हैं। मैं आज कहना चाहता हूं मित्रों, हम कल्पना ही नहीं कर सकते अगर नरेंद्र मोदी जी 130 करोड़ के देश का मुफ्त टीकाकरण न करते तो न जाने कितने लोग मारे जाते। जो धनवान होता था वो तो पैसा खर्च कर कर टीका ले लेता, मगर मेरे अति पिछड़ा समाज के भाई बहन, दलित समाज के भाई बहन, आदिवासी समाज के भाई बहन कहां टीका लगाते? मोदी जी ने योजना बनाकर 130 करोड़ की आबादी को दोनों टीका मुफ्त लगाकर सुरक्षा का सुदर्शन चक्र बनाने का काम किया है। और इसके साथ साथ 60 करोड़ गरीबों को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज 2 साल तक देने का काम किया। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। और बिहार के ही मछुआरा समाज के भगवान लाल साहनी को उसका पहला अध्यक्ष बनाने का गौरव श्री नरेंद्र मोदी ने दिया। इन्होंने हर गरीब को आवास, गैस का सिलेंडर, शौचालय, बिजली और 5 लाख तक का आरोग्य का बीमा देकर गरीबों को पहली बार देश की विकास प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का काम किया है। मित्रों, बिहार के 84 लाख माताओं को उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर मिला है। 78 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया मिल रहा है और 38 जिलों में आत्मनिर्भर क्रिटिकल केयर यूनिट भी बनाए हैं। मित्रों, 1,25,000 करोड़ का प्रधानमंत्री का पैकेज, जिसमें पूरी की पूरी योजनाएं अब शुरू हो चुकी हैं। लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा ऋण क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड से दिया है। भोजपुर में एक नई कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना करने का काम भी किया है। समस्तीपुर में 11 करोड़ से बना एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट का भवन भी नरेंद्र भाई ने ही बनाया है। और बिहार के गन्ना किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि देने का काम किया है। बरौनी में रिफाइनरी की क्षमता का विस्तार किया है। फर्टिलाइजर प्लांट लगाया है। 617 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन 2300 करोड़ रुपया की इसका काम चल गया है। परादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन 1800 करोड़ की उसको आगे बढ़ाया है। बोध गया में आईआईएम की स्थापना करी है और 48 रोडों में 54,700 करोड़ रुपये का निवेश करने का काम किया है। और दरभंगा में 100 करोड़ की लागत से एक नया एयरपोर्ट हो रहा है और पटना एयरपोर्ट का विकास 1200 करोड़ रुपए से किया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब एनडीए की सरकार आने के पहले बिहार की जो स्थिति थी लालू रबड़ी के राज में, वो भी जरूर याद कराना चाहता हूं। हमारे आरजेडी के मित्र शायद उनको लगता है कि लालू जी की फोटो नहीं लगाएंगे तो बिहार वाले लालू यादव का राज भूल जाएंगे। मुझे बताओ भाई, जंगल राज आप भूल सकते हो क्या? अरे जोर से बोलो, भूल सकते हो क्या? यही बिहार था जहां सरेआम हत्याएं होती थी। गांव में बिजली का नामो निशान नहीं था। पीने का पानी का सवाल नहीं था। जाति के आधार पर भेदभाव होते थे। गरीब कल्याण की कोई योजना नहीं थी। कोई स्वास्थ्य परियोजना नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आई, नीतीश कुमार और सुशील जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने बिहार को बीमारू राज्य से
विकसित राज्य की ओर ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए दिया। और आज बिहार के अंदर औद्योगिक विकास भी हो रहा है। 30,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। कानून और व्यवस्था ठीक हुई। ढेर सारे शिक्षा संस्थान यहां पर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने करा है। मित्रों, आज अंत में मैं वीर कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां आया हूं। बहुत छोटा था जब मेरे घर पर इतिहास पढ़ाने के लिए गुरुजी रखे थे। उन्होंने बाबू कुंवर सिंह के हौसले और वीरता की बात पढ़ाई थी। तब भी 7-8 साल का बच्चा था, रोंगटे खड़े हो जाते थे। और आज जब ये लाखों लोग बाबू कुंवर सिंह को तिरंगा लेकर श्रद्धांजलि देने आए हैं, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक आदमी कैसा था कि शहीद होने के 163 साल बाद भी आज लाखों लोग उसको श्रद्धांजलि देने के लिए इस चिलचिलाती धूप में आए। मैं मेरे भाषण के अंत में सुभद्रा चौहान के सन 57 के लिखे गए काव्य को मैं जरूर 4 पंक्ति पढ़ना चाहूंगा। सुभद्रा चौहान ने कहा है, इस स्वतंत्रता माया युद्ध में कई वीरवर आए काम, नाना धंधुपत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह ठाकुर कुंवर सिंह और सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इसके नाम। मित्रों, कुंवर सिंह बाबू ने इतिहास ने जो न्याय किया होगा आज भी 150-200 साल के आसपास होने को आए, आज जो जनता में उनके लिए भाव है वो देखकर मैं कह रहा हूं, जब तक भारत का नाम रहेगा बाबू कुंवर सिंह जी का नाम हमेशा के लिए अमर रहने वाला है। फिर से एक बार आप सभी को एक महान योद्धा और अपने जान की परवाह न करने वाले बलिदानी वीर के लिए आप सब यहां पर आए हैं। आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर नमन करता हूं और फिर एक बार जोर से वंदे मातरम का नारा बाबू कुंवर सिंह जी की याद में हम लगाए, ऐसी मैं आपको अपील करता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिएगा, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, भारत माता की। बाबू कुंवर सिंह, वीर बाबू कुंवर सिंह, वीर बाबू कुंवर सिंह। बहुत धन्यवाद। बिहार के इस शाहाबाद की धरती पर आज एक नया इतिहास बना है। आदरणीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति ने हम सभी को ऊर्जान्वित किया है और आज इस धरती से एक संदेश जा रहा है कि जब तक हम और आप इस भारत माता के इस धरती पर तिरंगा ध्वज लेके खड़े रहेंगे, किसी आक्रांता में वो ताकत नहीं जो भारत मां के तरफ तिरछी निगाह से भी देख सके। और आदरणीय गृह मंत्री